साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश इंस्पायर्स इंडिया पर। तो साथियों, आज से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं हिस्ट्री, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पूरा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए जानते हैं इतिहास की उत्पत्ति हुई कहाँ से, इतिहास शब्द आया कहाँ से, इतिहास के फादर कौन है, इतिहास लाने वाले कौन हैं, उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं इतिहास शब्द के बारे में। इतिहास, जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री कहा जाता है। इतिहास का अगर संविच्छेद करेंगे, इति प्लस ह प्लस अस, इसका संविच्छेद ऐसे ही होगा, जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप में हुआ था, निश्चित रूप में हुआ था। यहाँ निश्चित रूप, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इतिहास में जो हमें साक्ष्य मिले हैं और जो लिखित रूप में साक्ष्य मिले हैं, निश्चित रूप से जो सही हैं, वही इतिहास माना जाता है। उसके अलावा और सभी इतिहास नहीं माना जाता। इतिहास का मतलब जो अतीत में हुआ है उसका वर्तमान से संबंध ज्ञापित करना। जो अतीत में हुआ है उसका वर्तमान से संवाद स्थापित हो, उसे इतिहास कहा जाता है। तो इतिहास शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस। हेरोडोटस एक यूनानी थे, यूनान के निवासी थे। इन्होंने सर्वप्रथम इतिहास का शब्द का प्रयोग किया था। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हेरोडोटस ने किया था। तो आइए जानते हैं कहाँ से शुरुआत हुई। भारत का अगर मैप देखें तो यहाँ ऊपर हिमालय है, हिमालय, तो नीचे यहाँ हिंद महासागर यानी कि समुद्र है। विष्णु पुराण में सर्वप्रथम हमारे भौगोलिक स्थिति का, हमारे देश के भौगोलिक स्थिति को दर्शाया गया है। उसमें एक श्लोक है जिसका अर्थ है हिमालय उत्तर में है और समुद्र दक्षिण में है, उसके बीच में जो स्थिति बन रही है, जो मैदानी भाग है, उसे हम भारत कहते हैं। तो यहाँ हिमालय था, यहाँ समुद्र था, यहाँ से किसी आने जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी। तब तक जहाज का, जो जहाज होते थे पानी वाले, उसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी। तो सबसे सही रास्ता भारत में आने के लिए यही वाला था। यहाँ थार का मरुस्थल था, थार का मरुस्थल, और इधर से आने के लिए कोई बड़े राज्य नहीं थे जो भारत पे आक्रमण कर सके। इधर से आने के लिए ईरानी लोग थे, सबसे पहले ईरानी, जिसे फारसी कहा जाता था। फारसी लोग इस रास्ते से भारत में इंटर हुए। सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किसने किया था? फारसी लोगों ने। ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। थार के मरुस्थल में कई दर्रे थे, उसमें एक था खैबर का दर्रा, खैबर का दर्रा, जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। उस समय भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इसी रास्ते से फारसी लोग भारत में आए थे। तो हेरोडोटस ने सर्वप्रथम 600 बीसी में, 600 बीसी, बीसी का अर्थ होता है बिफोर क्राइस्ट, जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके पहले, जैसे ईसा मसीह का जन्म 0 पे हुआ था, उसके पहले 1 2 3 बीसी ऐसे ऐसे पुराने होते चले जाएंगे तो 600 बीसी आएगा। उस समय की बात है जब फारसी लोग हमारे भारत पे आक्रमण करके इसको अपने कब्जे में ले लिए थे। तो उसके भारत और फारसी लोगों के बीच के संबंध को हेरोडोटस ने दर्शाया, मतलब बताया है इतिहास में। भारत और फारसी लोगों के बीच में संबंध के संबंध को हेरोडोटस ने लिखा है। हेरोडोटस की एक पुस्तक है, बहुत ही प्रचलित पुस्तक है, इसका नाम है हिस्टोरिका। यही पुस्तक सबसे प्रचलित है हेरोडोटस की, इसे याद रखिएगा। इसमें भारतीय इतिहास और फारस के संबंध को दर्शाया गया है। इतना हो गया। 600 बीसी याद रखिएगा और हेरोडोटस याद रखिएगा। इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है, इतिहास का पिता।
और भारत और फारसियों के बीच के संबंध को इस हिस्टोरिका बुक में दिखाया गया है। तो आइए आगे चलते हैं, देखते हैं सर्वप्रथम कौन आया था। सबसे पहला यूनानी जो आया था भारत में, पहला यूनानी, उसका नाम था साइरस। उसका क्या नाम था? साइरस। ये पहला था, फर्स्ट फारसी था जो भारत पे आक्रमण किया था। सेकंड था डेरियस, जिसे हम दारा फर्स्ट भी कहते हैं। ये भारत में आक्रमण किया था और यहाँ अपना साम्राज्य स्थापित किया था। और ये जिस क्षेत्र में रहते थे उस क्षेत्र को क्षत्रपी कहा जाता था। जैसे थार के मरुस्थल में रहते थे, वहाँ आक्रमण करके वहाँ कब्जा किए थे, जहाँ भी कब्जा करते थे उन्हें क्षत्रपी कहा जाता था। उस क्षेत्र को क्षत्रपी कहा जाता था जहाँ आक्रमण करते थे और अपना कब्जा जमा लेते थे, कहा जाता था। और जो राजा, जो मतलब यूनानी शासक था, उसे क्षत्रप कहा जाता था। शासक को क्षत्रप कहा जाता था। इसे आप लोग याद रखिएगा। क्षत्रप उस क्षेत्र को, क्षत्रपी उस क्षेत्र को कहा जाता था और क्षत्रप उस शासक को कहा जाता था। और डेरियस उस समय जब अपना साम्राज्य यहाँ स्थापित कर चुका था भारत में, 360 टैलेंट, उसमें टैलेंट कहा जाता था मुद्रा को, 360 टैलेंट सोने का राजस्व अपने देश भेजता था। जो डेरियस था वो 360 टैलेंट सोना यहाँ भारत से अपने देश को भेजता था। उसका राजस्व कितना था? 360 टैलेंट सोना। कितना? 360 टैलेंट सोना। तो हेरोडोटस ने क्या क्या बताया? हेरोडोटस ने बताया कि जब फारसी लोग भारत पे आक्रमण किए तो राजस्थान के रास्ते, जो इस समय राजस्थान है उसमें थार का मरुस्थल है, वही रास्ता उनके लिए खुला था भारत में आक्रमण करने के लिए। उस समय तो पानी के जहाज थे नहीं, तो पानी के रास्ते वो लोग आ नहीं पाते थे, और हिमालय इधर था उत्तर में, इधर से भी लोग नहीं आ पाते थे। तो सबसे पहला मौका फारसियों को मिला भारत पे आक्रमण करने के लिए, और उन्होंने भारत पे आक्रमण किया। और यहाँ से सबसे पहले तो साइरस आया था, साइरस के बाद डेरियस आया था। डेरियस काफ़ी दिनों तक यहाँ पे शासन किया था और 360 टैलेंट सोने का राजस्व उसका था। और जिस क्षेत्र में वो शासन करते थे उसे क्षत्रपी कहा जाता था, और जो शासक शासन करता था वहाँ उसे क्षत्रप कहा जाता था। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आप लोग के। मतलब हेरोडोटस के अनुसार भारत और फारसी लोगों के बीच में जो आक्रमण हुए थे, जो लड़ाइयाँ हुई थी, उसका अभिलेख इनकी हेरोडोटस की पुस्तक जो हिस्टोरिका है उसमें दर्ज किया गया 600 BC में। तो सबसे पहला हिस्ट्री शब्द किसके अनुसार आया, मतलब किसने बोला था? हेरोडोटस ने। ये याद रखिएगा। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता था? हेरोडोटस को अब भी कहा जाता है। तो आइए चलते हैं इंडियन हिस्ट्री पे। भारतीय इतिहास के पिता, भारतीय इतिहास के पिता। आगे चलने के पहले एक चीज़ ये जान लीजिए, जो फारसी लोग थे वो स को ह बोलते थे, स को ह बोलते थे। जो सिंधु नदी थी उसे वो लोग हिंदू नदी कहते थे, हिंदू नदी कहते थे। वहाँ के निवासी को यूनानी लोग हिंदू कहते थे। हिंदू शब्द की उत्पत्ति फारसियों की देन है।
फारसी लोगों ने सिंधु को हिंदू कहा और सिंधु के आसपास रहने वाले नागरिकों को हिंदू कहा। और हमारा जो धर्म है वो वैदिक धर्म है। वेद सबसे पुराने हमारे जो साहित्यिक अभिलेख मिले हैं वो सब क्या हैं? वेद हैं। इतिहास में दो प्रकार के इतिहास हैं, एक पुरातत्व के आधार पे जो हम लोग खुदाई करते हैं कहीं पे मिलता है उसके आधार पे इतिहास लिखा जाता है, साक्ष्य जो मिलते हैं, और एक साहित्यिक इतिहास होता है, एक साहित्यिक इतिहास होता है। तो हेरोडोटस ने जो दिया वो साहित्यिक इतिहास दिया है, ना कि पुरातत्व के आधार पे बताया गया है। साहित्यिक इतिहास और पुरातत्व का इतिहास। तो आइए चलते हैं अपने भारतीय इतिहास पे। भारतीय इतिहास के पिता वेद व्यास को कहा जाता है। वेद व्यास ने किसकी रचना की है? महाभारत की रचना की है। किसकी रचना की है? महाभारत की रचना। और इन्हीं को सबसे पहला और सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत, जो साहित्यिक इतिहास से हमें प्राप्त होता है। उसके लिखने वाले इसको लिखने वाले वेद व्यास हैं। महाभारत को गुप्त काल में लिखा गया था, गुप्त काल में लिखा गया था। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसे ध्यान रखिएगा, गुप्त काल में लिखा गया था। सबसे पहले जब महाभारत लिखा गया था तो इसमें थे 8800 श्लोक। कितने श्लोक थे? 8800 श्लोक। इसका प्राचीन नाम, जब 8800 श्लोक थे तो इसका प्राचीन नाम जय संहिता था। जय संहिता था। जय संहिता इसलिए था कि महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच लड़ाई हुई थी, पांडवों की विजय हुई थी, तो इतिहास उसके बारे में लिखा जाता है जिसकी विजय होती थी, जो उस समय बहुत पावरफुल होता था, तो इसलिए इसका नाम जय संहिता था। फिर आगे चल के इसमें हो गए 24,000 श्लोक। फिर इसका नाम हो गया भारत। सबसे प्राचीन नाम क्या था? जय संहिता। फिर 24,000 श्लोक हुए, इसमें भारत हो गया। फिर आगे चल के 1,00,000 श्लोक इस महाकाव्य में हो गए, तो इसका नाम पड़ गया महाभारत। 8800 श्लोक थे तो जय संहिता था, 24,000 श्लोक हुए तो भारत पड़ा इसका नाम। जब 1,00,000 श्लोक महाभारत में हो गए तो इसका नाम पड़ गया महाभारत। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है, यूपीएससी में पूछा भी गया है। जो 1,00,000 है इसे हम बोल सकते हैं 100,000। 100,000 तो संस्कृत में इसे 100 को हम लोग शत कहते हैं और 1000 को सहस्त्र कहते हैं। शत सहस्त्र संहिता एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, शत सहस्त्र संहिता किसे कहा जाता है? तो शत सहस्त्र संहिता महाभारत को कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और महाभारत में कितने पर्व हैं? अध्याय। महाभारत कितने दिनों तक चला था? महाभारत 18 दिनों तक चला था। 18 दिनों तक चला था, इसलिए इसमें 18 पर्व लिखे गए हैं। अध्याय को पर्व लिखा गया है, यहाँ पे 18 पर्व हैं महाभारत में। साथ साथ आप लोग लिखते भी चलिएगा, जिसे हम बोल रहे हैं लिख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो महाभारत के बारे में आप लोग बेसिक जानकारी रखते ही होंगे। महाभारत पांडव, जो कि पांडु के पुत्र थे, पांडु की 2 पत्नियां थी,
एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माद्री। पांडु के 5 पुत्र हुए। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, और माद्री से नकुल और सहदेव थे। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी तक काफ़ी लोग जानते हैं कि कुंती के ही 5 पुत्र हैं, लेकिन कुंती से सिर्फ युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन है, और माद्री से नकुल और सहदेव हैं। इन 5 को मिला के पांडव कहा जाता है। इन तीनों को कौन्तेय कहा जाता है। कौन्तेय। कौन्तेय एक को और कहा जाता है कर्ण को। कर्ण को भी कौन्तेय कहा जाता है, क्योंकि ये भी कुंती से जन्म लिए हैं, कुंती के पुत्र हैं। और पांडु और धृतराष्ट्र भाई भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम था गांधारी। धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र थे। उसमें एक थे दुर्योधन और एक थे दुशासन। इतिहास उसी के हिसाब से लिखा जाता है जो उस समय पावरफुल होता था, क्योंकि विजयी हुए थे पांडव। तो इसमें दुर्योधन, ऐसा नाम तो कोई अपने पुत्र का रखेगा नहीं। दुर्योधन और दुशासन ये उस समय अधर्म के साथ लड़ रहे थे, इसलिए इनका नाम दुर्योधन पड़ा। दुर प्लस योधन, दुराचारी योद्धा, और दुशासन दुराचारी शासन करने वाला। तो इनका नाम सुयोधन और सुशासन था, लेकिन ये लोग अधर्म के साथ लड़े थे, इसलिए महाभारत में इनका नाम दुर्योधन और दुशासन पड़ा है। तो इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बेसिक जानकारी, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, तो उस समय काफ़ी लोगों को पता नहीं रहता, वो गलत करके चले जाते हैं। 100 पुत्र में दुर्योधन और दुशासन सबसे बड़े थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता था। और पांडु के 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए थे, और माद्री से नकुल और सहदेव। पांडव 5 भाई थे, इसलिए इन्हें पांडव कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 पुत्र कुंती के थे, 2 पुत्र माद्री के थे। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा ये सब। आगे चल के और भी समझ में आएगा, अभी तो ये बेसिक है। हमारे साहित्यिक और अभिलेख क्या क्या मिले हैं। सबसे पहले भारतीय इतिहास में सबसे पहले किसने इतिहास लिखा था उसके बारे में बताया गया है। वेद व्यास ने सबसे पहले इतिहास लिखा था, जो कि महाभारत था। और वैदिक साहित्य भी पाया जाता है, जिसमें वेदों का संकलन किया गया है। आज हम लोगों ने जाना इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और भारतीय इतिहास के पिता वेद व्यास जी हैं, जिनका सर्वप्रथम अभिलेख, साहित्यिक अभिलेख महाभारत मिलता है। और हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी, जिसमें भारतीय और फारसियों के बीच में जो युद्ध हुए उनका संकलन किया गया है। आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है इतिहास का, तो आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इतिहास के बारे में एक बहुत बड़ी बात है, इसे आप लोग जान लीजिए। इतिहास को वर्तमान से जोड़कर देखा जाता है। जो इतिहास वर्तमान से नहीं जुड़ता है उसे इतिहास नहीं कहा जाता है। इतिहास एक आंकड़ा है। इतिहास एक आंकड़ा है। इस पर आवरण इतिहासकार चढ़ाता है। इतिहासकार चढ़ाता है। इतिहासकार जो होते हैं आंकड़े एकत्रित करते हैं और उस पर आवरण देते हैं। वो अपने हिसाब से जो लिखना होता है लिखते हैं। जैसे आप सभी को हम एक उदाहरण बताते हैं। अशोक महान, जितने भी महान राजा हुए हैं वे महान इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इतिहासकार उनके थे। वो लोग विजयी रहते थे, पावरफुल रहते थे, तो अपने हिसाब से इतिहास लिखवाते थे। जो अशोक के बारे में बताएं,
अशोक ने 261 बीसी में कलिंग पर आक्रमण किया था, जिसमें 1 लाख लोग मारे गए थे। 1 लाख लोग मारे गए थे और 2 लाख लोग बेघर हो गए थे और 4 लाख लोगों को बंधुआ मजदूर बना लिया गया। इतना बड़ा युद्ध लड़े, इतना नुकसान किए, फिर इसके बाद इससे प्रभावित होकर उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया था, बुद्ध के शरण में चले गए थे और बुद्ध के शरण में जाने के बाद इन्होंने अहिंसा अपना लिया था। इन्होंने हिंसा छोड़ दिया, लड़ाई करना छोड़ दिया, लेकिन इनके किचन में तब भी मांस बनाया जाता था। अशोक महान के किचन में इस सब के बाद, युद्ध छोड़ने के बाद, बुद्ध के शरण में जाने के बाद भी मांस का सेवन किया जाता था। लेकिन इतिहासकार इनके फेवर में थे, इतिहासकार इनके बारे में लिखे तो सब कुछ अच्छा अच्छा लिखे, लेकिन जो बुरी चीज़ें थी उसको छोड़ दिया गया कि किचन में मांस का सेवन किया जाता था। ऐसे ही कहानी हमारे जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की है। आप लोग इतिहास पढ़िए, एग्ज़ाम देना हो ना देना हो तब भी इतिहास को जानिए। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, इन्होंने चित्तौड़गढ़ में 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था। अकबर ने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था, लेकिन आज के इतिहास में तथाकथित रूप से इन्हें सेक्युलर कहा जाता है। सेक्युलर यानी कि धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है अब भी अकबर को। लेकिन इन्होंने 30,000 हिंदुओं का कत्लेआम किया था, तो इन्हें सेक्युलर कैसे कहा जा सकता है? अब ये इतिहासकार ही जाने, इतिहास लिखने वाले ही जाने। इसीलिए कहा जाता है कि इतिहास एक आंकड़ा है, इस पे आवरण चढ़ाने वाले कौन होते हैं? इतिहासकार होते हैं। तो इन सब से हमें आज सीख लेनी चाहिए। अब इसके आगे की वीडियो हम अगले वीडियो में बनाएंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ और सब्सक्राइब करिए चैनल को। इतिहास को बहुत अच्छे तरीके से इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा, इस क्लास में पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए।